हेलो एवरीवन, ऑनलाइन जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशील कुमार आज आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पेपर टेस्ट सीरीज हमारी जो चल रही है उसके पार्ट बी का यूनिट 4 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है ए, राधा कृष्णन आयोग। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की? तो इसका आंसर है बी, 1953। तीसरा, निम्न में से किस महापुरुष के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चौथा, निम्न में से यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के बारे में है? तो यूजीसी अधिनियम की जो धारा 12 है वो शिक्षण परीक्षण और अनुसंधान के मानकों का अनुसरण के बारे में दिया गया है। पांचवा, निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो इसका आंसर है बी, दिल्ली में। छठवां, निम्न में से कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? तो निम्न में से कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? इसमें यूजीसी नहीं है। इस राज्य सरकार, केंद्र सरकार विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त होती है। इसका भी आंसर यूजीसी। सातवां, निम्न में से कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो इसका आंसर है बी, 16। आठवां, निम्न में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं? तो राज्य विश्वविद्यालय। इसका आंसर है बी, राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत। नौवां, निम्न में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं? तो इसका आंसर है बी, राज्य विश्वविद्यालय। निम्न में से कौन से विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर है डी, सम विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी। 11वां, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर है सी, नालंदा विश्वविद्यालय। 12वां, भारत में अप्रैल 2021 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में अप्रैल 2021 तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 42 थी। इसका आंसर है बी, 42। 13वां, निम्न में से राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ए, तिरुपति। 14वां, निम्न में से कौन सी भाषा को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर है बी, तमिल। 15, निम्न में से भारत का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है बी, तमिलनाडु। 16वां, निम्न में से किस परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। इसमें पहला है तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम और बी है तकनीशियन शिक्षा परियोजना। ये दोनों ही सही है, आंसर सी। 17वां, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रमुख निम्न में से कौन होता है? मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होता है। 18वां, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की संरचना है। तो मध्य प्रदेश में जो हायर एजुकेशन है वो त्रिस्तरीय संरचना पाई जाती है। तो इसका आंसर है सी, त्रिस्तरीय। 19वां, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की क्षेत्रीय संभागीय कार्यालयों की संख्या है। तो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है 8। तो आंसर डी, 8। 20वां, मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना का प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र जो योजना थी उसका शुभारंभ 6 जून 2017। आंसर ए। 21वां, मध्य प्रदेश में शासकीय विश्वविद्यालय की संख्या है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में शासकीय विश्वविद्यालयों की संख्या 26 है। अतः आंसर सी। 22वां, मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहला डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय
और दूसरा है जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक का। 23वां रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो रूसा का जो प्रारंभ वर्ष है वो आंसर बी 2013। 24वां रूसा क्या है? रूसा की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। 25वां राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है बी छिंदवाड़ा। 26वां दूरस्थ शिक्षा 26वां दूरस्थ शिक्षा परिषद ने वर्ष 2002 में दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के लिए अर्जुन सिंह केंद्र की स्थापना की। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय है? तो इसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। तो आंसर ए। 27वां निम्न में से ऐसी कौन सी पहली निजी संस्था है जिसे वर्ष 1976 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है ए मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी। 28वां राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। 29वां प्रतिभाकरण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है बी 2009 में। 30वां मध्य प्रदेश में प्राइवेट विश्वविद्यालय की संख्या है? इसका आंसर है सी 40। 31वां डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू को किस संगठन द्वारा सहयोग दिया जा रहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू को यूनेस्को के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। आंसर बी। 32वां मध्य प्रदेश में FFA कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में कौन से कदम उठाए हैं? तो मध्य प्रदेश में FFA कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में कौन से कदम उठाए हैं? तो इसका आंसर है ए तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल शिक्षा कार्यक्रम, ये सही है। बी में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में वैश्विक मूल्यों को स्थान, ये भी सही है। और सी है प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा दोनों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, अतः डी आंसर उपरोक्त सभी। 33वां NCTE संबंधित है? तो NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या शिक्षकों को शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। 34वां यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, अतः आंसर बी। 35वां यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, आंसर बी। 36वां MP कोस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? MP कोस्ट की स्थापना 1981 में। 37वां MP कोस्ट का या MPCOST का जो पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो MP कोस्ट का जो पदेनाध्यक्ष है मुख्यमंत्री होते हैं, आंसर है। 38वां DBT क्या है? DBT का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आंसर बी। 39वां स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है ए 7 फरवरी 2006। 7 फरवरी 2006। 40वां स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के प्रथम समन्वयक एवं निदेशक बने? स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शक योजना के प्रथम समन्वयक एवं निदेशक बने डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी, ये आंसर। 41वां यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना आंसर ए 19 दिसंबर 1946। यूनिसेफ की स्थापना 19 दिसंबर 1946। 42वां मध्य प्रदेश के किस जिले में नॉलेज सिटी की स्थापना की जा रही है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में नॉलेज सिटी की स्थापना की जा रही है, आंसर ए। 43वां मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के साथ हुई, यह सही है। दूसरा, विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के अधीन नवीन आलेख का सृजन, ये भी सही है। तीसरा, केंद्र सरकार की उच्च शिक्षा संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, तो उपरोक्त सभी सही है, अतः आंसर डी। 44वां निम्न में से कौन भारत सरकार की शिक्षकों के लिए शिक्षा पर केंद्रित संस्था है? तो NCT, इसका आंसर है बी NCT नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन।
45वां, निम्न में से कौन सी संख्या मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, AICTE। 46वां, रूसा अभियान निम्न में से किसकी वित्तीय सहायता से संपूर्ण भारत में लागू किया गया है? तो जो रूसा अभियान है भारत में विश्व बैंक, आंसर बी, विश्व बैंक की सहायता से संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। 47वां, किस अभियान ने 17 अप्रैल 2017 को अपना पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय, इसका आंसर ए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा ने 17 अप्रैल 2017 को अपना पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 48वां, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो रूसा को 2026 तक, आंसर ए, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। 49वां, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का उद्देश्य नहीं है? तो निजी शैक्षणिक संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना यह रूसा का उद्देश्य नहीं है। बी, संबद्ध शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना ये रूसा का उद्देश्य है। सी, उच्च शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना ये भी रूसा का उद्देश्य है। और चौथा, अनुसंधान और नवाचारों के लिए खुद को समर्पित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में एक सच्चा माहौल बनाना ये भी रूसा का उद्देश्य है। 50वां, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के बारे में यानी NAAC के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि यह एक स्वायत्त संस्था है, यह सही है। दूसरा, यह उच्च शिक्षा के संस्थानों का आकलन और मान्यता देने की जिम्मेदारी के साथ कार्य करता है, ये भी सही है। तीसरा, यह दिल्ली में स्थित है, यह गलत है क्योंकि NAAC का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चौथा, इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये गलत है। अतः आंसर होगा बी, पहला और दूसरा सही है। 51, इंजीनियरिंग मान्यता निकायों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते वॉशिंगटन समझौते का भारतीय प्रतिनिधित्व है। इसका आंसर है डी, NBA। 52, NAAC के निदेशक का नाम बताइए। तो वर्तमान में जो NAAC के निदेशक हैं डॉक्टर SC शर्मा जी हैं। 53वां, अंतर्राष्ट्रीय फसल अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान ICRISAT कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में, आंसर डी, हैदराबाद। 54, निम्न में से ICT एकीकरण का उद्देश्य है। ICT एकीकरण के उद्देश्य का आंसर ए, सीखने के परिणामों का अनुकूलन, अतः इसका आंसर है ए, सीखने के परिणामों का अनुकूलन। 55, शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य है। शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य, आंसर बी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका की सहायता। 56, निम्न में से कौन सा ADB का मुख्य उद्देश्य है? आंसर बी, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाना। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाना। 57वां, निम्न में से किस देश की सदस्यता पूंजी ADB में सबसे ज़्यादा है? तो ADB में जापान का शेयर सबसे ज़्यादा है, आंसर सी। 58वां, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब खोला गया था? तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में, तो आंसर सी, 1974 में खोला गया था। 59वां, वर्तमान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो आंसर है बी, वर्तमान में 725 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 60, 2022 तक कितने कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं? 2022 तक 74 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, आंसर ए। 61वां, बराहमिहिर गणित संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है सी, उज्जैन में। 62वां, NAAC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर ए, जी राम रेड्डी। NAAC के प्रथम अध्यक्ष थे जी राम रेड्डी। 63वां, NCTE के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के सदस्यों का जो कार्यकाल है, आंसर सी, 2 वर्ष होता है। 64वां, NCTE का उत्तरी
क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है? एनसीटीई का उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय। आंसर बी जयपुर में। 65वां, नैक की ग्रेडिंग पद्धति क्या है? नैक की ग्रेडिंग पद्धति आंसर ए CGPA। 66वां, AICTE का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? AICTE का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। आंसर ए। 67वां, AICTE किस प्रकार का निकाय है? तो AICTE सलाहकारी निकाय है। आंसर सी। 68वां, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च फाउंडेशन कब बना था? इसकी स्थापना आंसर बी 1860 में की गई थी। 69वां, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर ए भोपाल। 70वां, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना की क्या पात्रता है? तो पहला है कि मध्य प्रदेश का निवासी हो, छात्र मध्य प्रदेश का निवासी हो। दूसरा, पिता या पालक की आय 6 लाख से कम हो। और तीसरा, 12वीं कक्षा में न्यूनतम 70% प्रदेश शिक्षा बोर्ड से या फिर न्यूनतम 85% CBSE ICSE में प्राप्त की हो। उपरोक्त सभी सही है। 71वां, गाँव की बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर बी 2005 में। 72वां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कब बना था? आंसर बी 1976 में। 73वां, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो IFC की स्थापना जुलाई 1956 में हुई थी, सही है। IFC विश्व बैंक का सहयोगी है, ये भी सही है। IFC सदस्य देशों में उत्पादक निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। तथा आंसर इसका है बी। IFC सदस्य देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करता है, ये गलत है। 74वां, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में किसे जाना जाता है? पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में विश्व बैंक को जाना जाता है। आंसर ए। 75वां, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर को नैक ग्रेडिंग में क्या रैंक है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की नैक ग्रेडिंग में रैंकिंग A++ है। आंसर बी। 76वां, निम्न में से कौन सा विश्व बैंक के ऋण परिचालन के संदर्भ में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर है डी। बैंक उधार लेने वाले देश से किसी विशेष देश में ऋण खर्च करने की अपेक्षा करता है। 77वां, एशियाई विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्ड में भारत का गवर्नर कौन है? तो एशियाई विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्ड में भारत का गवर्नर आंसर बी भारत के वित्त मंत्री होते हैं। 78वां, एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2021 में भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है? तो इसका आंसर है 6 बिलियन डॉलर का। 79वां, UGC का पहला अध्यक्ष कौन था? तो UGC का 1956 से 61 तक के समय CD देशमुख UGC के अध्यक्ष थे। 80वां, निकनेट NICNET राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित उपग्रह नेटवर्क को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर बी 1987 में। 81, भारत विकास गेटवे में शामिल नहीं है। तो भारत विकास गेटवे में कृषि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा शामिल होती है तथा परिवहन शामिल नहीं होता है। आंसर डी, परिवहन भारत विकास गेटवे में शामिल नहीं होता है। 82वां, स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? आंसर बी 2005 में। 83वां, मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल के अंतर्गत कितने विभागों को सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर है बी 9। मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल के अंतर्गत 9 विभागों को सम्मिलित किया गया है। 84वां, भूमि प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो भूमि प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। 85वां, सारथी पोर्टल संबंधित है? आंसर बी, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से। सारथी पोर्टल संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से। 86वां, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत CSC है? इसका आंसर है डी, कॉमन सर्विस सेंटर। 87वां, केंद्रीय एवं राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय एवं राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान आयोग की स्थापना की गई। आंसर डी,
इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011 के अंतर्गत। 88वां, किसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए MHRD द्वारा 2003 में नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग NPTEL की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर है सी, इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए। 89वां, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं है? तो फार्मेसी, लॉ यानी कानून, और इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, तथा ललित कला ये व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो आंसर डी सही है। 90, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को किस वर्ष संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? आंसर बी, 1987। 91, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है आंसर सी, नई दिल्ली। 92, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है बी, जबलपुर में। 93, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कब बना? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आंसर ए, 1964 में बना तथा यह जबलपुर में स्थित है। 94, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान II कहाँ अवस्थित है? भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है डी, ग्वालियर में। 95, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र की स्थापना जबलपुर के खमरिया में। अतः आंसर बी सही है, जबलपुर के खमरिया में है। 96, मध्य प्रदेश में मूंगफली अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में मूंगफली अनुसंधान केंद्र आंसर डी, खरगोन में। 97, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई थी? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में। आंसर बी। 98, CSIR कितने अत्याधुनिक संस्थानों का समूह है? तो CSIR का आंसर सी, 37 अत्याधुनिक संस्थानों का समूह है CSIR। 99, एशिया में CSIR का कौन सा स्थान है? एशिया में CSIR का आंसर भी 17वां स्थान है। 100वां, CSIR के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर कलाई सेल्वी। आंसर ए, डॉक्टर कलाई सेल्वी CSIR के महानिदेशक हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल 20 टेस्ट रहेंगे, जिसमें 5 टेस्ट पार्ट ए के, 5 और 15 टेस्ट पार्ट बी के रहेंगे, जिसमें 9 टेस्ट यूनिट वाइज तथा 6 टेस्ट फ्लैट रहेंगे। और इस टेस्ट को परचेस करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।